नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोबिलीफ एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है। मैं विवेक दुबे। दोस्तों, आज बात करूंगा फॉरेन सेटलमेंट या फॉरेन ट्रैवल कैसे आप देख सकते हैं अपने चार्ट में। तो आज इसके बारे में मैं चर्चा करूंगा, इसके बारे में मैं बात करूंगा। तो इस चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले दोस्तों एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको दे देता हूँ। इंस्टाग्राम पे अगर आपने मेरे विजिट नहीं किया, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड डेली बेसिस पे काफ़ी नॉलेजेबल पोस्ट में वहाँ पे शेयर करता हूँ, जो कि आप देख सकते हैं। तो एक बार विजिट ज़रूर कीजिएगा। और लाइफ के जो अलग मुद्दे हैं, जैसे कि मैरिड लाइफ को कैसे देखना है, विपरीत राजयोग, वेल्थ को कैसे देखना है, प्रॉपर्टी को कैसे देखना है, महादशा क्या होता है, विपरीत राजयोग, पंच महापुरुष योग, ऐसे अनेकों टॉपिक्स पे वीडियो, ट्रांजिट वीडियोस आपको मेरे ये यूट्यूब पे मिल जाएंगे। काफ़ी सारे मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं कैटेगरी वाइज, आप उसे एक बार ज़रूर चेक करें। कुछ आपको आई नोटिफिकेशन में भी मिल जाएंगे। तो दोस्तों, बात हो रही है फॉरेन ट्रेवल, फॉरेन सेटलमेंट की। इस चार्ट को देखिएगा दोस्तों, मैंने कुछ हाउसेस को हाईलाइट्स किया हुआ है। इसमें जो हाउसेस हाईलाइट्स हैं आप देख सकते हैं, मैंने इसमें कुछ हाउसेस को येलो टिक्स दिए हैं और कुछ हाउसेस को ग्रीन टिक्स दिए हैं। यानी पे आप देखेंगे 4th हाउस, 9th हाउस और 12th हाउस को मैंने ग्रीन टिक किया हुआ है। क्यों? ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हाउसेस होते हैं, इसके लिए मैं आप पे डिटेल में आपको समझाता हूँ। फर्स्ट हाउस आपका लग्न स्वयं होता है, जहाँ पे येलो टिक है वो फर्स्ट हाउस है, और दूसरा जो है वो थर्ड हाउस है। पहले और फर्स्ट हाउस और थर्ड हाउस को भी मैंने कंसिडर किया, क्योंकि थर्ड हाउस जो होता है छोटी छोटी यात्राओं का होता है, और 9th हाउस जो होता है वो लॉन्ग जर्नी का होता है। आपको पता होगा 9वां घर जो होता है दोस्तों, वो लॉन्ग जर्नी को दर्शाता है, दूर की यात्राओं को दर्शाता है। और 12वां घर आपको पता होगा, ये हमारे फॉरेन सेटलमेंट, फॉरेन टूर को दर्शाता है कि आप अपना मदरलैंड से दूर जाओगे कि नहीं। ठीक है, क्योंकि 12वां घर जो होता है दोस्तों, अगर आप 4th हाउस, जहाँ पे जो मैंने 4th हाउस है वहाँ से काउंट करोगे तो 12वां घर चौथे से 9वां पड़ता है। यानी कि ये एक तरह से दिखाता है कि दूर की यात्राएं, और इसका स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू भी है। मैं आपको कभी उसके बारे में भी ज़रूर बताऊंगा, बट स्टिल फिलहाल हम इस पे बात कर रहे हैं फॉरेन सेटलमेंट, फॉरेन टूर को। तो ये समझ लेते हैं कि चौथे घर और 12वें घर के बीच में जो संबंध बनता है वो 9 यानी 9 घरों का बनता है। तो अगेन ये दूर की यात्राओं को दर्शाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ध्यान देना है, जो मैं कह रहा हूँ एक एक चीज़, 12वें घर और 9वां यानी 12th हाउस और 9th हाउस का संबंध बहुत इंपॉर्टेंट है फॉरेन ट्रेवल के लिए। सबसे पहले फॉरेन ट्रेवल की मैं बात करूंगा। ट्रेवल क्यों? क्योंकि 9th हाउस इज ट्रेवल, 12th हाउस इज फॉरेन। फॉरेन बॉडीज भी कह सकते हो, फॉरेन विजिट भी कह सकते हो, फॉरेन सेटलमेंट भी कह सकते हो उसे। लेकिन सेटलमेंट के लिए आपको मैं बताऊं, 4th हाउस का सपोर्ट होना ज़रूरी है। विदाउट सपोर्ट ऑफ 4th हाउस आप सेटलमेंट नहीं हो सकते। उस पर भी मैं आऊँगा। पहले समझते हैं कि कैसे देखना कैसे है। अगर 12वें घर का स्वामी 9th हाउस में आ जाए, यानी अगर आपका 12th लॉर्ड जो है वो 9th हाउस में आके एग्जाल्टेड हो जाए, तो ये दिखाता है कि आपको फॉरेन जाने के चांसेस इजीली मिलेंगे, और वहाँ पे जाके आपका भाग्योदय भी होगा। बिकॉज 12th हाउस का जो लॉर्ड है वो 9th हाउस में आके एग्जाल्टेड हो रहा है। ठीक है, 12वें का स्वामी अगर 9वें भाव में आके एग्जाल्टेड हो जाए तो ये फॉरेन विजिट को दर्शाता है, और एग्जाल्टेड नहीं भी हो तो भी ये फॉरेन विजिट को दर्शाता है कि फॉरेन विजिट कर सकता है। ऐसा क्योंकि ये 12वें और 9वें भाव का संबंध बन गया। अब ये स्ट्रॉन्ग कैसे होता है? स्ट्रॉन्ग तब होगा, मान लीजिए 9th लॉर्ड भी वहीं पे है, यानी कि नौमेश भी वहीं पे बैठे हुए हैं, तब ये स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। आइदर 12th लॉर्ड एग्जॉल्टेड हो नहीं हो, लेकिन अगर 9th लॉर्ड वहाँ पे है और 9-12 का संबंध 9वें भाव में बन गया, तो ये बहुत ज़्यादा शो करता है कि आपको फॉरेन जाने का मौका ज़रूर मिलेगा। फॉरेन विजिट, लॉन्ग टूर आपके ज़रूर होंगे। और एक चीज़ ये भी दिखाता है कि आपके लाइफ में लॉन्ग जर्नीज काफ़ी सारी होंगी। सिर्फ आप फॉरेन टूर ही मत समझिए कि कोई। और दूसरा कंडीशन, 9th लॉर्ड आपका 12th में चला जाए और 12th लॉर्ड के साथ बैठा हो। फिर से समझिएगा, 9वें घर का स्वामी 12वें भाव में चला जाए और 12वें भाव के स्वामी के साथ ही बैठा हो। तो इस तरह से आपको समझना है। अब और एक इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, 4th हाउस का लॉर्ड या 4th हाउस का सपोर्ट मैं कहूँगा आपको, चौथे घर का सपोर्ट होगा तो आपकी सेटलमेंट यानी सिटीजनशिप, परमानेंट आप वहाँ पे रहने लगोगे, वो पॉसिबल है कि नहीं है। इस क्वेश्चन का आंसर कैसे मिलेगा? आप अपने 4th हाउस को देखिए कि 4th हाउस कितना सपोर्ट कर रहा है इस चीज़ को। मैंने आपको बताया 4th हाउस और 12वां घर जो है उसके बीच में
नाइन हाउसेस का बोलते हैं ना कि 9वें का संबंध, 9 घरों का संबंध बनता है। तो 4th हाउस में अगर राहु बैठा हो, सबसे इंपॉर्टेंट, अगर राहु बैठा हो, आइदर मार्स मंगल बैठा हो, तो ये दर्शाता है कि आप फॉरेन जाओगे और आपकी सेटलमेंट भी वहाँ पे हो जाएगी। क्यों, इसका रीज़न मैं आपको समझाता हूँ। 4th हाउस दोस्तों आपका कंफर्ट जोन होता है, आपका कंफर्ट जोन, आपका मदरलैंड कहते हैं हम इसे, माता का घर कहा जाता है, तो मदरलैंड होता है 4th हाउस। 4th हाउस से अगर 12th हाउस की बात करें तो 9वें का संबंध मतलब लॉन्ग जर्नी, और वहाँ पे 12वां घर होता है विदेश। विदेश में कंफर्टेबल, यानी कि उसको मदरलैंड कब बना सकोगे, जब 4th हाउस का लॉर्ड या 4th हाउस का सपोर्ट आपको मिलेगा। बिना उसके ये पॉसिबल नहीं है। क्यों, क्योंकि ये कैसे संबंध होगा मैं आपको समझाता हूँ। मैं आपको भी चार्ट दिखाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बातें कर रहा हूँ। अगर चौथे घर में राहु हुआ, तो जैसे राहु को आप जानते हैं दोस्तों फॉरेन बॉडीज कहा जाता है, यानी कि ये दिखाता है कि आपको ये मदरलैंड से डिस्कनेक्ट जरूर करेगा, फॉरेन जाने का चांसेस बढ़ा देता है। अगर राहु चौथे भाव में तो फॉरेन जाने का चांसेस बढ़ा देता है, क्योंकि ये मातृभूमि से आपके काटने वाला है आपको, इसलिए चांसेस बढ़ा देता है। अब बात करें 4th हाउस कैसे सपोर्ट करेगा। अगर 4th हाउस का लॉर्ड 12वें घर में 9th लॉर्ड के साथ या 12th लॉर्ड के साथ बैठा हो, तो ये दिखाता है कि ये आपका फॉरेन सेटलमेंट हो जाएगा। लेकिन याद रखिए, डेविएटेड, आपका चौथे भाव का स्वामी डेविएटेड नहीं होना चाहिए, यानी कि ऐसा नहीं कि चौथे भाव का स्वामी 12वें में तो गया या 9वें भाव में गया लेकिन नीच का हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए, डिप्लीटेड ना हो, बस ये ध्यान दीजिए। 4th हाउस का लॉर्ड 12वें घर में जाके एग्जाल्टेड हो गया, तब तो बहुत अच्छा है कि यानी आप वहाँ पे फाइनली आपको सिटीजनशिप, आपको ग्रीन कार्ड जो भी है मिल जाएगा और आप इजीली वहाँ पे सेटल्ड होके रहने लगोगे, कंफर्टेबल, यानी आपको आप फॉरेन लैंड को मदरलैंड बनाने में सक्षम हो जाओगे, अपना मदरलैंड बना लोगे उसको। ठीक है, तो ये जो चीज़ है इसको समझना है, यानी कि 9 और 12 फॉरेन विजिट को दर्शाते हैं। सेटलमेंट के लिए 4th हाउस का यानी 4th लॉर्ड की इजाज़त, 4th हाउस से सपोर्ट मिलना आपको ज़रूरी है। ठीक है, अब मैंने देखा 1st हाउस आप देखिए जहाँ पे मैंने येलो टिक किया हुआ, आप स्वयं हैं, तो बहुत बार ऐसा होता है कि लग्नेश उठ के 12वें में चले जाता है, तो भी इसको लोग समझते हैं कि फॉरेन चला जाए। ऐसा मैं कहूँगा कि इनको फॉरेन ऐसे लोग जो होते हैं, इनको फॉरेन जाने की अपॉर्चुनिटीज मिलती है लाइफ में, लेकिन सक्सेस होगा कि नहीं, अगेन आई एम टेलिंग, 9th लॉर्ड का परमिशन बहुत ज़रूरी है। 9th लॉर्ड इज द लॉन्ग जर्नी। जैसे मैंने कहा 12वें और 9वें का स्वामी दृष्टि, युति या फिर नक्षत्रों द्वारा आपस में नक्षत्र ट्रांसफर, यानी कि वो उसके नक्षत्र में बैठा हो और ये इनके नक्षत्र, या फिर राशि परिवर्तन कर ले, यानी 12वें का स्वामी 9वें में आ जाए, 9वें का स्वामी 12वें में चले जाए, तो भी दिखाता है कि बहुत ईजिली ये इनकी फॉरेन ट्रेवल होगी और काफ़ी सारी ट्रेवल्स होंगी ऐसे इंसान के जीवन में, लॉन्ग जर्नी काफ़ी करता है। और 4th हाउस अगर उसको सपोर्ट कर दे तो ऐसा इंसान फॉरेन में जाके बस जाता है, क्योंकि 4th हाउस जैसे मैंने कहा मदरलैंड होता है, यानी कि फॉरेन लैंड को आपको आपका कंफर्टेबल जोन, आपका मदरलैंड बनाने में सक्षम हो जाओगे आप। तो 4th हाउस का सपोर्ट इसके लिए इंपॉर्टेंट होता है। 3rd हाउस को मैंने क्यों किया है, बहुत लोग दोस्तों प्रोजेक्ट के लिए, सेल्स मार्केटिंग के लिए या किसी क्लाइंट मीटिंग के लिए भी जा सकते हैं, तो उसके लिए 3-9-12 का कॉम्बिनेशन अगर आपके चार्ट में आ रहा है, मान लीजिए आपका 3rd हाउस का लॉर्ड जो है वो 10th हाउस में बैठा हुआ है और वहीं पे 12th लॉर्ड भी बैठा हुआ है, यानी कि 12वें घर का स्वामी और तीसरे घर का स्वामी 10वें घर में जाके कंजंक्ट हो जाते हैं, कंजंक्शन में बैठे हुए, तो ये दर्शाता है कि ऐसा इंसान प्रोफेशनल कार्य, यानी कि मीटिंग, मार्केटिंग पर्पस, क्लाइंट डीलिंग के लिए या फिर किसी प्रोजेक्ट के लिए वो फॉरेन जा सकता है फॉर प्रोफेशनल पर्पस। तो ये दिखाता है 10th हाउस में 12th लॉर्ड आ जाए और 3rd हाउस का जो स्वामी है वो उसके साथ कंजंक्ट हो या फिर दृष्टि एस्पेक्ट हो प्रॉपरली, और या फिर राशि परिवर्तन भी आप कह लो, राशि परिवर्तन हो 12वें और तीसरे के बीच में, तो ये दर्शाता है कि मीटिंग पर्पस या फिर किसी न किसी ऐसे पर्पस के नहीं कि जैसे कि क्यों ऐसा होता है, क्योंकि अगर आप काउंट करोगे तीसरे से 12वां जो है वो 10वां भाव 10 नंबर पड़ता है, यानी कि प्रोफेशनल पर्पस होना ज़रूरी है, यानी किसी काम के लिए आप जाओगे 3rd हाउस के थ्रू अगर आप फॉरेन जाओगे, तो याद रखिएगा। 9th हाउस का सपोर्ट अगर रहेगा तो आप इजीली जाओगे, पासपोर्ट आपका इजीली बन जाएगा, सारी चीज़ें आपको आसानी से हो जाएंगी, ये सारी चीज़ें। 9-12, 3-12,
10 12 12वें का स्वामी जहाँ भी बैठे उसको आप समझ लीजिएगा, वो आपको सपोर्ट करेगा उस पर्टिकुलर हाउस से रिलेटेड फॉरेन जाने के लिए। 7 7 12 का अगर कॉम्बिनेशन, यानी कि 7th लॉर्ड और 12th लॉर्ड मान लीजिए 11th हाउस में बैठे हुए, 7 12 और 11 का कॉम्बिनेशन, यानी कि 7वें घर का स्वामी जो है वो 11th हाउस में बैठा हुआ है 12th लॉर्ड के साथ, 12वें घर के स्वामी के साथ, तो भी ये दर्शाता है कि फॉरेन ट्रेवल हो सकती है। एग्जाम्पल के लिए मेष लग्न की कुंडली में ले लेते हैं, शुक्र देवता 11वें भाव में बैठे हुए हैं, उसके साथ बृहस्पति भी 11वें भाव में, यानी शुक्र और बृहस्पति 11वें भाव में मेष लग्न में अगर बैठे हैं, तो ये एक कॉम्बिनेशन बन गई कि 7वें घर का स्वामी जो है वो 11वें में बैठा हुआ है, और फॉरेन यानी कि 12th लॉर्ड जो है बृहस्पति, और 9th का लॉर्ड भी है वो लॉन्ग जर्नी, वो 11वें में बैठा हुआ है। तो ये सारी कॉम्बिनेशन इजीली फिट हो गई यहाँ पे। अब ये बंदा फॉरेन जाएगा और इसको प्रॉफिट भी हो, क्योंकि 11वां भाव गेन का होता है, यानी कि फॉरेन में जाके इसको बेनिफिट भी होगा, फॉर बिजनेस पर्पज से जाएगा। और एक चीज़ ये दर्शाता है कि इसकी जो पार्टनर होगी, इसकी जो वाइफ होगी, हो सकता है फॉरेन से रिलेटेड हो, या फिर वहाँ पे शादी हो, या फिर कोई फॉरेन लैंड की इसकी वाइफ हो, ऐसा भी हो सकता है। आपको इस तरह से इसको देखना आना चाहिए। अब दोस्तों कुछ मैं लाइव चार्ट्स आपको समझाता हूँ। आप ये चार्ट देख रहे हैं दोस्तों, इसमें टाइमिंग मैं आपको बता देता हूँ। 11 जून 1974, 11 जून 1974, 12:10, 12:10 दोपहर, आफ्टरनून का टाइम डालना है, 12:10, मुंबई, प्लेस विल बी द महाराष्ट्र मुंबई। आपको ये चार्ट मिल जाएगी। ये देखेंगे सिंह लग्न की चार्ट है, 5 नंबर फर्स्ट हाउस में लिखा हुआ है, यानी कि फर्स्ट हाउस में 5 नंबर आए, तो ये सिंह लग्न हो गया। आप ये जो पर्टिकुलर पर्सन है, आपको बता दूं, ये फॉरेन में इन्होंने अपना एक सेटलमेंट भी कर लिया है, फॉरेन में रहते भी हैं ये, और इनकी शादी भी हुई है फॉरेनर से। आपको इसका आप इस चार्ट में देख पा रहे होंगे। अगर 4th हाउस का लॉर्ड जो है, फर्स्ट ऑफ ऑल सारी कॉम्बिनेशंस में आपको समझा देता हूँ। 4th हाउस का लॉर्ड जो है मार्स है, मंगल देवता इसके चौथे घर के स्वामी हुए, 8 नंबर लिखा हुआ है चौथे घर में। और आप देखोगे मंगल देवता ही 9वें घर के भी स्वामी, 1 नंबर जहां पे लिखा हुआ है वो 9th हाउस है इस कुंडली का, सिंह लग्न में। यानी 4th हाउस और 9th लॉर्ड जो है, 9th हाउस के जो लॉर्ड है वो मंगल हुए, और मंगल जाके बैठे हैं 12th हाउस में। आप देखोगे मार्स जो है 12वें घर में बैठे हैं, जहाँ पे 4 नंबर लिखा है वो 12वां घर है, मंगल वहां पे जाके बैठे हुए हैं। वहां पे मंगल नीच के हो जाते हैं, बट स्टिल जैसे मैंने कहा था, राहु वहां पे 4th हाउस में, वो फॉरेन के लिए सपोर्ट कर रहा है। मंगल यहाँ पे 12th हाउस में गया है, 9th लॉर्ड जो है वो भी 12th हाउस में गया है। आप सारे कॉम्बिनेशंस को अगर ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आएगा, ये प्रॉपर एक कॉम्बिनेशन बन जाती है। ये इंसान जो है इसका फॉरेन जाना पक्का है, इसको कोई नहीं रोक सकता। दूसरी चीज, इनकी जो शादी हुई, जो मैंने आपको बताया, 12th लॉर्ड इज इन 7th हाउस, 12वें घर का जो स्वामी चंद्र है वो 7वें घर में आके गुरु के साथ बैठा हुआ है, जहाँ पे 11 नंबर लिखा है वो 7th हाउस है। तो ये पूरी कॉम्बिनेशन को आप देखिए, जैसे मैंने कहा फॉरेन में शादी होना, फॉरेन सेटलमेंट होना। अब यहाँ पे मंगल जो है आपको बता दूं नीच का हो रहा है। अब इससे क्या नुकसान हो सकता है इंसान को। एक चीज ध्यान से समझिए कि जहाँ पे देखिए, अब आप मंगल जो नीच का हो रहा है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो चंद्रमा जो है गुरु के साथ केंद्र में बैठा हुआ है, पंचमेश है गुरु इस कुंडली में। अगर आप देखेंगे 5th लॉर्ड हैं और 8th लॉर्ड भी हैं, लेकिन उनका मूल त्रिकोण साइन जो है पंचम भाव में पड़ता है। तो पंचम भाव के स्वामी के साथ चंद्रमा जो है वो केंद्र में बैठा हुआ है, 12th लॉर्ड जरूर है। तो कहीं ना कहीं मंगल का जो ये जो नीच जो उसका बोलते हैं ना, नीच होने का जो कर्म है, यानी कि नीच का जो प्रभाव है काफी कम हो जाता है यहाँ पे, उतना उसको अफेक्ट नहीं करने वाला, क्योंकि जो डिपॉजिटर है वो अच्छी अवस्था में और अच्छे प्लैनेट के साथ बैठा हुआ है, जुपिटर के साथ बैठा हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये जो नीच की स्थिति है मंगल की, वो ज्यादा अफेक्ट नहीं करेगी इस जातक को। अब आपको मैं दूसरा एक चार्ट दिखा रहा हूँ। ये जो चार्ट है इसके लिए आप डेट टाइम डाल सकते हैं, 5 अप्रैल 1976 डालना है, 12:54 यानी 12:54, और बिहार डालना है, स्टेट यानी बिहार आप डालेंगे तो आपको ये चार्ट मिल जाएगी। 5 अप्रैल 1976, 12:54 दोपहर के, आफ्टरनून का टाइम डालना है, बिहार। आपको ये कर्क लग्न की कुंडली मिल जाएगी। आप इसमें अब ध्यान से देखिएगा, अगेन 4th हाउस में अगेन यहाँ पे राहु है, और यहाँ पे आप मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था वो यहाँ पे क्लियरली वो एग्जाम्पल क्लियर हो जाता है कि 12th लॉर्ड जो है मरकुरी, आप देख सकते हैं
3 नंबर जहाँ पे 12वां घर है वहाँ पे 3 नंबर लिखा हुआ है, दैट इज अ 12th हाउस, कर्क लग्न की कुंडली है। तो 12वें घर का स्वामी जो बुध है वो 9th हाउस में आ गया है, जो कि नीच का हो रहा है, और उसका नीच भंग हो रहा है बिकॉज ऑफ वीनस। आप देखोगे वीनस एग्जाल्टेड है वहां पे, 12 नंबर के साइन में वीनस बैठा हुआ है 9th हाउस में, जो कि एग्जाल्टेड हो गया है, उसका नीच भंग भी हो रहा है। और अगेन जो मैंने कहा 12वें का संबंध 9वें से बनना बहुत जरूरी, यहाँ पे 12-9 का संबंध भी है। और इम्पॉर्टेंट चीज ये आपको बता दूं, ये जो इनका अभी तक जो ट्रैवल हो रहा है, आना जाना है, ज्यादातर ये प्रोजेक्ट रिलेटेड बेसिस पे जा रहे हैं या फिर किसी काम के लिए जाते हैं, ऑफिशियल पर्पस के लिए जाते हैं। तो आप देखोगे बुध इनका 3rd लॉर्ड भी है, जहाँ पे 6 नंबर लिखा है, वो जो है तीसरा घर है इस कुंडली का। तो 3, 12, 9 का कॉम्बिनेशन यहाँ पे आपको देखने मिलेगा। तो ये भी दिखाता है कि इनके चार्ट में इन्हें भी काफी सारे फॉरेन ट्रेवल्स करने पड़ेंगे, बिकॉज 9th हाउस में एग्जाल्टेड प्लैनेट जो है वो वीनस हो चुका है, जो कि 11th लॉर्ड है, जो कि यानी कि प्रॉफिट भी होगा। और 4th लॉर्ड, जैसे मैंने अगेन कहा, 4th लॉर्ड इज सपोर्टिंग ईयर, 4th लॉर्ड इज सिटिंग इन 9th हाउस विथ 12th लॉर्ड। चौथे घर का स्वामी 9वें भाव में बैठा हुआ है 12वें के स्वामी के साथ, यानी 4, 9, 12 का जो मैंने आपको कहा यहाँ पे वो भी पूरा होता है। तो यहाँ पे भी चांसेस हैं कि ये जो पर्सन है इन फ्यूचर जाके फॉरेन सिटीजनशिप या फॉरेन सेटलमेंट इजीली ले सकते हैं इनको, या फिर मिली हो, ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। और ये भी फॉरेन विजिट्स काफ़ी करते हैं, जैसे मतलब पिछली जो चार्ट बताई उनके ऑलरेडी सेटलमेंट है, उनका होमलैंड की तरह उन्होंने घर वगैरह सारी चीज़ें उन्होंने ऑलरेडी बना रखा है। तो इस तरह से मैं आपको कुछ एग्जाम्पल के साथ मैंने समझाया कि देखना कैसे है कि फॉरेन विजिट होगी कि नहीं होगी। 4th हाउस इज सेटलमेंट, 4th हाउस इज सपोर्टिव, और 4th में राहु होना एक बहुत बड़ा चीज़ है कि ये दिखाता है कि पर्सन है इसका कुछ न कुछ फॉरेन बॉडीज या फॉरेन से लेना देना ज़रूर होगा। तो दोस्तों आज मैंने ये बताया आपको कि फॉरेन ट्रेवल, फॉरेन सेटलमेंट कैसे देखी जाती है। इसमें लग्नेश का जो सपोर्ट होता है हो तो अच्छा है, नहीं हो तो ऐसा कुछ तकलीफ नहीं है, लेकिन महादशा दशा जरूर ध्यान दीजिए। ऐसा नहीं कि आपके योग है तो आप अरे अभी तक मेरी हुई नहीं, महादशा किसकी चल रही ध्यान दीजिएगा। 9th लॉर्ड, 12th लॉर्ड, या फिर उन 12th लॉर्ड या 9th लॉर्ड ने जिसे एस्पेक्ट किया है उसकी दशा चल रही है, या कोई ऐसा प्लैनेट हो जो 9th लॉर्ड या 12th लॉर्ड के नक्षत्र में बैठा उसकी दशा चल रही, तो पॉसिबिलिटी ज़्यादा होगी। तो महादशा आप जरूर देखिएगा। महादशा इज द मास्टर की ऑफ एस्ट्रोलॉजी, मैंने वीडियो दे रखा है महादशा पे, आप एक बार जरूर देखिएगा, आपको नॉलेज के लिए समझ में आए कि इवेंट्स कैसे निकालने हैं। एनीवे, अगला जो वीडियो होगा वो मैं बेसिकली आपको दूंगा वो कि ये जो फॉरेन ट्रैवल कब होने वाला है, उसके चांसेस ज़्यादा कब है, प्रोबेबिलिटीज का ज़्यादा कब है, इस इवेंट को निकाले कैसे। तो नेक्स्ट वीडियो जो होगा मेरा इसी पे होगा दोस्तों। तो मिलते रहेंगे कुछ ऐसे अच्छे वीडियो के साथ। अभी के लिए इतना दोस्तों, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। नमस्कार। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।